मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एनडीए की सरकार दोहरी सौगात लेकर आई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, तो वहीं बिलासपुर से सांसद चुने गए तोखन साहू को कैबिनेट में जगह मिली, जिसकी खबर मिलते ही तोखन साहू के गृहग्राम लोरमी और मुंगेरी जिले के कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना ना रहा। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जश्न मना रहे थे। शपथ ग्रहण के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए लोरमी के भाजपाइयों ने मानस मंच में एलईडी स्क्रीन के जरिए समारोह का लाइव प्रसारण भी किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। बता दें कि तोखन साहू ने गांव में पंच से राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद विधायक बने। बाद में अब सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। जिस तरह से आज तोखन साहू के नाम का ऐलान हुआ है, किस तरह की खुशी है, क्या माहौल है आपको? एक माटी पुत्र किसान के बेटा को बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और बिलासपुर की देवतुल्य जनता ने 1,64,000 मतों से विजयी बनाकर संसद तक पहुंचाया। और संसद तक पहुंचने के उपरांत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया और 12 बजे उन्हें पीएमओ बुलाया गया और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तोखन साहू छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा कहते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें उनका पीठ थपथपाया। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राम डिंडौरी जहां उनका जन्म हुआ और इस गांव में हर्ष उल्लास का वातावरण है। एक किसान के बेटा को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल, काफ़ी वर्षों बाद बिलासपुर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं नरेंद्र मोदी जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आप भाई को जो है इतना बड़ा पद से नवाजा जा रहा है, किस तरह खुशी है, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भैया पंच से लेकर पूरा आज संसद से आज भैया को कैबिनेट मंत्री में शामिल किए गए हैं। तो हमें, हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले बहुत ही खुश हैं। आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देती हूं और उनको सादर प्रणाम करती हूं। किस तरह से आप उनसे जुड़ी हुई, क्या आपकी पुरानी बातें, क्या बचपन की कुछ बता पाएँ अगर जो है? तो भैया का स्वभाव कैसा था? भैया बचपन से ही बहुत ही सरल स्वभाव के थे और भैया हम लोग को पढ़ाते भी थे, डांटते भी थे थोड़ा बहुत, और नहीं पढ़ते थे तो चलो उठो करके उठाते थे, पढ़ाते थे। मतलब बहुत हमारे साथ दिए भैया और आगे मतलब भैया हम लोग को पढ़ाए हैं और मतलब यहाँ तक कि हमको लाए हैं। वो क्या लगता है विकास को लेकर, किस तरह की वो कभी बात की है घर में कि किस तरह का विकास होना चाहिए या किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए जो है? भैया हमेशा से ही सरल स्वभाव के हैं और वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, मन के जितना भी उनके क्षेत्र है उनके सभी जगह में उनका विकास हो, ऐसे चाहते हैं भैया। और हमें पूरा विश्वास है कि भैया आगे बढ़ेंगे और पूरा विकास करेंगे। ऐसा हुआ है। गुड़िया, किस तरह खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे जो है आज जिस तरह से? जी बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल है यहाँ पर। कब बात हुई पापा से? क्या पापा से आज ही बात हुआ 1 बजे, तो पापा बताए मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिए बेटा करके। हाँ। जी। तो और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके पापा को जो है मंत्री बनाया जा रहा है? हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि एक छोटा सा किसान के बेटा को मंत्री पद मिला। उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।